नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियल टेक इन हिंदी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के उनके बारे में सीखेंगे। तो इन फार्मूलाज की दोस्तों अगर हमें जानकारी होती है तो MS एक्सेल में काम करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ मैंने फार्मूलाज के बारे में बताया है: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम। तो दोस्तों सबसे पहले एडिशन का फॉर्मूले की बात करते हैं। और इससे पहले भी दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम एक्सेल में जानते हैं सेल नंबर, यानी कि देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू लिखी है 48। तो इस सेल का नंबर क्या है? तो देखिए यहाँ पे कॉलम है आपका बी और रो है आपकी 4। तो इस कॉलम की जो नंबर होगा वो होगा दोस्तों B4। इसे इस सेल का नंबर होगा B4। तो इस सेल को हम B4 के नाम से जानेंगे। तो अब यहाँ पे दोस्तों ऐड कैसे करते हैं एक्सेल में? ऐड के लिए मैं फॉर्मूला टाइप करता हूँ। सबसे पहले हमें टाइप करना है इक्वल, इक्वल के बाद SUM के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और दोस्तों कॉलम सेल का नंबर लिखेंगे B4, क्योंकि हमें B4 सेल से लेके और B8 सेल तक की जो संख्या हैं उनको ऐड करना है। तो इसके बाद कॉलन लगाएंगे, कॉलन के बाद आपका जो दूसरा सेल है उसकी वैल्यू है B8, इसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये दोस्तों हमने ऐड करने के लिए फॉर्मूला लिख दिया इक्वल, फिर हमने लिखा सम SUM ब्रैकेट B4, ये हमारा सेल का नंबर है। दूसरा सेल है हमारा B8, यानी कि B4 से B8 तक के जो सेल हैं उनका हमें जो संख्या है उनको ऐड करना है। तो इतना लिखने के बाद दोस्तों हम एंटर मार देंगे। हमने एंटर किया। अब देखिए अपने आप ये इतनी संख्याएं, जो 5 संख्याएं हैं, इनका टोटल 343 आ चुका है। इसी प्रकार दोस्तों जो सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे? अब हमें 499 से 59 को माइनस करना है। तो इसका दोस्तों क्या फॉर्मूला है? हम लिखेंगे इक्वल, इक्वल के बाद अब हम लिखेंगे कौन से सेल में से कौन सा सेल घटाना है। तो हमारा सेल है D4, इसमें से हमें माइनस करना है D5 को। तो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे और लिखेंगे D5। दोस्तों इतना लिखने के बाद हमें सिर्फ एंटर करना है। एंटर करते देखिए यहाँ पे 499 से 59 माइनस के बाद वैल्यू आ गई आपकी 440। इसी प्रकार दोस्तों जो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले लिखना है इक्वल, इक्वल के बाद दोस्तों हम लिखेंगे प्रोडक्ट PRODUCT, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। फिर हम पहला जो सेल है वो लिखेंगे, पहला सेल है हमारा F4 के बाद दोस्तों कॉलन लगाएंगे। दूसरा हमारा जो सेल है वो है आपका F5, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हमें एंटर करना है। अब देखिए 24 और 29 जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 696 आ गया। तो ये दोस्तों कई सारी संख्याओं के लिए भी ये हो सकता है। दूसरा आता है दोस्तों डिवीजन। तो डिवीजन के लिए क्या करना है? हमें 150 को 10 से डिवाइड करना है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे? हम इक्वल टाइप करेंगे। अब हमारा जो 150 जिसमें सेल में लिखा है उस सेल की वैल्यू दोस्तों H4, उसके बाद डिवाइड का साइन, और दूसरा जो सेल है उसका पहचान है हमारी H5। इतना लिखते ही दोस्तों हम यहाँ पे एंटर करेंगे। वैल्यू आ चुकी है 15, यानी कि 150 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 15। फिर उसके बाद दोस्तों बात करते हैं परसेंटेज की। अब हमें ये 5 संख्याओं का परसेंटेज निकालना है, 48, 64, 88, 92 और 51। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है? हमें सबसे पहले लिखना होगा इक्वल, इक्वल के बाद दोस्तों इन 5 संख्याओं का टोटल कितना हुआ ये हमने ऊपर किया हुआ है 343। तो हम वो लिखेंगे 343, उसके बाद डिवाइड का साइन बनाएंगे। अब दोस्तों ये सारे नंबर्स कितने में से आए हैं? तो ये 500 हैं, क्योंकि प्रत्येक जो नंबर है हमारा 100 में से है। तो ये टोटल हो गया सबका 500 में से 343 नंबर्स हैं। उसके बाद अब क्या करेंगे दोस्तों? हमें इसका परसेंटेज बनाना है। उसके बाद हम लिखेंगे स्टार और 100। इतना लिखने के बाद दोस्तों हम एंटर कर देंगे तो सभी संख्याओं का अब हमें
परसेंटेज ज्ञात हो जाएगा कि टोटल कितने परसेंटेज मार्क्स किसी बच्चे को मिले हैं। तो एंटर करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 68.6 परसेंटेज आ चुका है। इसके बाद आता है दोस्तों एवरेज। अब हमें दोस्तों ये 5 संख्याओं का एवरेज ज्ञात करना है। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, हमें लिखना है इक्वल, इक्वल के बाद लिखेंगे एवरेज, EVERAGE, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद अब हमें कौन से सेल से कौन से सेल तक की संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो हमें D12 सेल है पहला, उसके बाद कॉलन लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे D16। D12 सेल से D16 तक के सेल का हमें एवरेज निकालना है। उसके बाद हम ब्रैकेट कर देंगे बंद और मार देंगे एंटर। एंटर मारते दोस्तों यहाँ पे एक एवरेज निकल के आ चुका है कि कितना एवरेज हमारा इनका आ रहा है। उसके बाद दोस्तों जो मैक्सिमम नंबर हमें ज्ञात करना है इन सभी संख्याओं में से कि इनका जो मैक्सिमम नंबर है वो क्या है। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल, उसके बाद लिखेंगे मैक्स, MAX, ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम सेल की वैल्यू लिखेंगे, कौन से सेल से कौन से सेल तक की संख्या हमें लेनी है। तो F12 से, उसके बाद बीच में कॉलन और F16 तक, F16, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद एंटर कर देंगे। तो अभी दोस्तों इन सभी संख्याओं में से 5 संख्याएं, इनमें से 92 हमारी मैक्सिमम नंबर्स है, तो वो हमारी नीचे आ चुकी है। इसी प्रकार से हम अगर मिनिमम का देखेंगे, इसके लिए आपको इक्वल, इक्वल के बाद लिखेंगे MIN, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद फिर से हम कौन सा सेल हमें लेना है, हमें H12 से कॉलन बीच में लगाएंगे और H12 से H16 तक के जो हमारे सेल हैं उनमें से मिनिमम नंबर देखना है। अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो मिनिमम वैल्यू आई है हमारी वो आई है 48। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।